आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आंखों में थी मंजिल, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की लेकिन चिराग आंधी में भी जलते रही। आइए आज हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। भौतिक राशियों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक स्केलर क्वांटिटीज़ मीन्स अदिश राशि, और एक दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसे हम सदिश राशि कहते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन को सिंपली तरीके से समझ लें कि वे समस्त भौतिक राशियाँ जिसमें से परिमाण होता है, परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड होता है ना, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि की बात करें तो वे भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखें हम यदि स्पीड की बात करें, स्पीड मीन्स जो हमें चाल होती है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। कैसे? स्पीड में क्या होगा कि यदि कोई आपका फ्रेंड है, वो आपसे कहता है कि मैं 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूँ, है ना, वैन हो सकती है या मोटर बाइक हो सकती है। क्या कह रहा हूँ? 50 किलोमीटर प्रति आवर, है ना, प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूँ। तो यहाँ पर वो उसकी स्पीड बता दी उन्हें कि 50 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रही है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ हमें किस बात के बारे में पता चल रहा है? उसके परिमाण के बारे में। किसके बारे में? परिमाण के बारे में, मीन्स मैग्नीट्यूड। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है? मैग्नीट्यूड। तो स्पीड उसने बताई हमें 50 किलोमीटर प्रति आवर, तो यहाँ हमें सिर्फ पता चला परिमाण के बारे में। तो हम डेफिनेशन हमारी क्या कहती है अदिश राशि की, कि वे भौतिक राशियाँ जिसमें सिर्फ परिमाण की जानकारी प्राप्त होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्पीड क्या होगी? अदिश राशि होगी। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता चला कि स्पीड में क्या है? यहाँ सिर्फ हमें पता चल रहा है उसका परिमाण, और परिमाण यदि सिर्फ परिमाण की जानकारी प्राप्त हो तो हम ऐसी भौतिक राशि को क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। तो स्पीड जो है हमारे पास, ये स्पीड किस में आ जाएगी? अदिश राशि में आ जाएगी। लेकिन इसी बात को वो यूँ बताए कि मैं 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से पूर्व की ओर जा रहा हूँ, पूर्व की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो परिमाण के साथ साथ हमें दिशा का भी जानकारी दे रहा है ना। तो ये तो हमारा हो जाएगा परिमाण, एंड ये हो जाएगी हमारी दिशा, मीन्स डायरेक्शन किधर है? पूर्व की ओर। तो जब परिमाण और दिशा दोनों की जानकारी हमें प्राप्त होती है तो वह राशि हमारी क्या कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, ठीक है, इस वजह से परिमाण था, लेकिन वेलोसिटी में क्या हो रहा है? परिमाण भी और दिशा भी है। तो ये इतना डिफरेंट से छोटा सा कि ये जब दिशा के साथ में हमें स्पीड भी बता दे तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। और यदि यहाँ पर सिर्फ परिमाण की जानकारी प्राप्त हो, है ना, परिमाण की जानकारी प्राप्त हो, तो उसे हम सिर्फ स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड स्टूडेंट्स क्या होगा? अदिश राशि होगा, और वेलोसिटी क्या होगा? सदिश राशि होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। इससे मैं ज़रा मिटा दूँ, तब तक आप माइंड करिए, है ना, डेफिनेशन क्या कह रही है, कैसे याद करना है। अगला है कि यदि कोई आपका दोस्त है और उसके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन देता है और आपसे कहता है कि आपका जो फ्रेंड है वो 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? वो 10 किलोमीटर दूर है। आप सपोज आप यहाँ पर हो खड़े, यहाँ पर, और आपका जो फ्रेंड है वो कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर। तो यहाँ से उसका, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम यूँ कह सकते हैं अब कि ये डिस्टेंस इसके बीच का कितना है? डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। अब यहाँ आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं किधर जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ या इस तरफ जाऊँ, ताकि मैं उससे मिल जाऊँ। क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें परिमाण बताया कि दूरी उसने बता दी, डिस्टेंस बता दिया कि 10 किलोमीटर पर है स्थित, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमें यहाँ पर सिर्फ परिमाण के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी उसके पास जाने के लिए, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि में आ जाएगी डिस्टेंस भी। लेकिन वो आपको कहता है कि आपका फ्रेंड्स
10 किलोमीटर दूर, है ना, पूरब की ओर है, पूर्व की ओर है स्थित है। तो आप सीधे जाओगे, डायरेक्ट चले जाओगे उसके पास और उससे मिल जाओगे ईस्ट की ओर। आपको बात समझ आ रही है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप सीधे गए, उससे मिल गए, तो हमारे पास जानकारी प्राप्त हो गई, परिमाण भी आ गया और दिशा भी आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट किस में आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा सदिश राशि में, ठीक है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब जैसे आप दोस्तों से मिलोगे, आपको अगर कहीं भी चाय कॉफ़ी पीने जाना है, आराम से ले आओगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है ना। अब हम एक ट्रिक पढ़ेंगे कि अदिश और सदिश राशि कैसे याद किया जाता है। आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अदिश और सदिश राशि को किस प्रकार से याद रखा जा सकता है, उसके लिए मैंने कोशिश की एक ट्रिक बनाने की जो आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे याद करना है इसको। डियर स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज डेफिनेशन हमें पता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। याद करने की ट्रिक क्या है इसकी? उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। 4-5 बार आप उसको पढ़ लीजिए। उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। ये क्या है? अदिश राशि है। कैसे? देखो, ऊ से ऊर्जा एनर्जी, स से समय टाइम, आ से आयतन वॉल्यूम, है ना, द से द्रव्यमान मास, ता से ताप टेम्परेचर, को से कार्य वर्क, चा से चाल स्पीड, है ना, 20 से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, एंड 2 से दाब प्रेशर। हुई ना? 2 मिनट में याद होगा, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती और लहरों से डरने से नैया पार नहीं होती। आइए वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं। इसमें आपको क्या रखना है? डेफिनेशन आपको पता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी समस्त राशियाँ सदिश राशि कहलाती है, यह हम जानते हैं, राइट। इसकी ट्रिक याद है, विषुवत बल। ट्रिक क्या याद करना आपको? विषुवत बल। 4 बार बोलो, विषुवत बल, विषुवत बल, विषुवत बल। ये क्या है? तो सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। कैसा देखें डियर स्टूडेंट्स? विष से विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, व से वेग वेलोसिटी, त से त्वरण एक्सीलरेशन, और बल से बल फोर्स। इट्स ओके, इट्स वेरी क्लियर एंड इजी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।